FEAR फियर यानी डर मानव की सबसे पावरफुल और बेसिक इमोशन में से एक है जिसका हर कोई अनुभव करता है। यह एक ऐसी पावर है जिसने हजारों सालों से हमारे अस्तित्व की प्रवृत्ति को आकार दिया है। डर खतरे के प्रति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक। फियर इज़ ऑलवेज फियर, मतलब डर डर होता है चाहे वो जैसा भी हो, क्योंकि फियर इज़ यूनिवर्सल इमोशन। मानव जाति की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर भावना डर है, और वहीं सबसे पुराना और सबसे मजबूत प्रकार का डर अज्ञात का डर है, जिसे दूसरे शब्दों में फियर ऑफ अननोन भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डर किस चीज़ का है, क्योंकि जिस चीज़ से वो डरते हैं वास्तविकता में वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, पर फिर भी डरते हैं। इसीलिए फियर ऑफ अननोन को सबसे खतरनाक डर में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर आप बाकी और भी अलग तरह के डर को देखें तो आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर डरों का लॉजिक या सेंस बनता है, जैसे फियर ऑफ डार्कनेस, डेथ, हाइट या और भी बहुत कुछ, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इससे क्यों डर लगता है और इसकी वजह क्या है। पर वहीं फियर ऑफ अननोन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये डर कुछ भी हो सकता है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, पर जानते हैं क्या, यही चीज़ तो सबसे डरावनी है। डर दिमाग में शुरू होता है। जब हम खतरे को महसूस करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, शरीर को प्रतिक्रिया करने के लिए संकेत भेजता है। यह प्रक्रिया एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करती है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि अक्सर हम कार्य करने से पहले हम नहीं सोचते, यहाँ तक कि जब हम वास्तव में डर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो डर स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि डर एक हथियार है। साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि डर हमें प्रेरित कर सकता है, हमें चुनौतियों के लिए तैयार होने या अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। साथ ही अत्यधिक डर वास्तविकता को विकृत कर सकता है। इसीलिए छोटे छोटे डर का सामना करना धीरे धीरे हमारे दिमाग को और भी बेहतर तरीके से संभलना सिखा सकता है। डर हमारी रक्षा कर सकता है, लेकिन यह हमें नई चीज़ों को आजमाने से भी रोक सकता है। एग्जाम्पल के लिए, सफल ना होने का डर हमें जीवन में बड़ा जोखिम लेने से भी रोक सकता है, क्योंकि अगर हम डरते रहेंगे कि हम रिस्क ना लें तो हम कभी शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही वजह है कि डर दो धारी तलवार की तरह काम करता है, जो हमें मुश्किलों से बचाता है लेकिन मुश्किलों में भी डालता है। फियर इज़ रूटेड इन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, क्योंकि डर जीवित रहने में निहित है। यह एक ऐसी भावना के रूप में विकसित हुआ है जो हमारे जीवन के कोने कोने को प्रभावित करता है। कुछ लोगों के लिए यह एक हल्की सी असुविधा के रूप में महसूस होता है, जबकि औरों के लिए यह एक कमज़ोर कर देने वाली ताकत बन जाता है। डर हमें सुरक्षित रखने के लिए एक डिज़ाइन की गई जैविक प्रक्रिया है, जो हमें भावनात्मक रूप से पैरालाइज कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें डर क्यों लगता है? सिंपली हमें डर तब लगता है जब हमें पता चले कि वो परिस्थिति हमारे लिए बहुत बुरी या खतरनाक साबित हो सकती है। हम घबरा जाते हैं जब हम सोचते हैं कि यह परिस्थिति हमारे वर्तमान या आने वाले भविष्य के लिए चेतावनी की तरह है, जिसका कारण है डर, जिसकी हम कल्पना करते हैं। ये बात अलग है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर सिर्फ तेज आवाज़
या नीचे गिरने का डर ही मौजूद रहता है। बाकी बचे हमारे अंदर जितने भी डर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जो भी आप देखते, सुनते, समझते, जानते या महसूस करते हो, वे डर उसी की रचना होती है। पर कुछ डर स्वाभाविक होते हैं, जैसे ऊंचाई या अंधेरे से डरना। ये डर सुरक्षित रहने की हमारी सहज प्रवृत्ति से आते हैं। अन्य डर जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, या असफल होना, ये सभी डर हमारे अनुभवों से सीखे जाते हैं। कहते हैं कि डर अक्सर सबसे मजबूत तब होता है जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। चूँकि डर जीवन का हिस्सा है जो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। यह खतरे के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बचाने के लिए होती है, लेकिन कभी कभी यह हमारी वास्तविकता को विकृत कर देती है। डर भले ही भारी महसूस हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमारी सुरक्षा से जुड़ा होता है। पर कभी कभी यह डरावना हो जाता है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। डर उस जगह बढ़ता है जहाँ पर जानकारी समाप्त होती है। यही कारण है कि हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते, क्योंकि डर अनिश्चितता पर पनपता है। जब हमारे दिमाग को जानकारी नहीं मिलती है तो वह कल्पनाओं से उन अंतराल को भरता है, और यही वजह है कि डर बढ़ने लगता है। क्योंकि डर केवल वास्तविकता पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह हमारी वास्तविकता को भी बदल देता है। अक्सर हम उन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरते हैं जो कभी होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी समस्या जो हमें एक बड़ी बीमारी का डर दे सकती है, जैसे स्ट्रेस, या यूँ कहूँ एक छोटी सी गलती असफलता का भय पैदा कर सकती है। इन द एंड, डर को समझें तो डर एक हथियार है, या यूँ कहूँ डर तलवार है, एक दो-धारी तलवार। डर हमारे लिए शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन इसके विपरीत ये हमारी मेंटल स्टेट को पैरालाइज भी कर देता है। डर हमें वो चीज़ें करने से भी रोकता है जो चीज़ें हमारे लिमिट से बाहर हैं, चाहे वो भले ही हमारे लिए अच्छी चीज़ें क्यों ना हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डर हमारे सर्वाइवल का अटूट हिस्सा है। क्योंकि अगर हमने डर के दायरे से आगे जा उस पर जीत या नियंत्रण हासिल कर लिया, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो हमें पूरी तरह से बदल देंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका डर सच में डरावना हो जाएगा।